हेलो स्टूडेंट, मैं मीनाक्षी सतरावल आप सभी का डोगो एकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 8th क्लास है, आपकी जो पेपर है अर्धवार्षिक वो बहुत जल्द आने वाले हैं, तो आप मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप हम यही आशा करते हैं कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएं और अच्छे से अच्छे फर्स्ट डिवीजन को पास हो। तो आइए हम कार्यपत्रक 9 है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कार्यपत्रक 9 है आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, एक शहर में किसी समाचार पत्र की 1198 प्रतियां प्रतिदिन छपती है। यदि एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, क्या होते हैं? एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, तो सभी प्रतियों के लिए प्रतिदिन कुल कितने पृष्ठ छपते हैं? तो कुल कितने पृष्ठ छपते हैं? तो हम इसको क्या करेंगे, 1198 है गुणा 12 करेंगे और इसके बाद हमें प्राप्त होता है 14,376 पृष्ठ। ठीक है, आगे देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, एक मशीन क्या है? एक मशीन औसतन एक दिन में 3,825 कील बनाती है। तो जनवरी 2023 में उस मशीन ने कुल कितनी कीलें बनाई? किसमें? जनवरी 2023 में। तो जनवरी 2023 में कितने दिन होते हैं? 31। कितने होते हैं? 31। तो 31 को हम क्या करेंगे, 3,825 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे। तो हमारे पास क्या संख्या प्राप्त होती है? ये वाली संख्या हमें प्राप्त होती है। आगे देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने 6,236 को 37 के स्थान पर 73 से गुणा कर दिया। 37 के स्थान पर 73 से गुणा कर दिया, तो उसका सही उत्तर से कितना अधिक था? मतलब उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? तो ये देखिए हमने पहले इसको 37 से गुणा किया, ठीक है, तो हमें ये प्राप्त हुआ। फिर हमने इसको 73 से प्राप्त किया तो ये प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर हमने क्या किया इसमें, अब ये कह रहा है उसका उत्तर सही उत्तर से कितना प्राप्त हुआ, तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो सही उत्तर है इसको हमने इसमें से घटा दिया। तो घटाने के बाद हमें ये अंतर आया। ठीक है, आगे देखिए चौथा है आपका, शिखर 55 रुपए प्रति लीटर के भाव से दूध बेचता है। किसी महीने में उसने 210 लीटर दूध बेचा, तो बताइए उसने कितने रुपए का दूध बेचा? तो देखिए इसमें क्या करना है, 210 गुणा 55, 210 गुणा 55, तो हम यहाँ पे क्या किया, हमने गुणा कर दिया। तो या तो आप इस प्रकार देख लीजिए, तो हमने क्या किया, गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 11,550 रुपए का दूध बेचा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको भी गुणा किया। किससे किया? 210, ये 210 है, इसको 55 से हमने गुणा कर दिया। आगे देखिए पांचवा प्रश्न है आपका, अभ्यास पुस्तिका। अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 5,000 शीट उपलब्ध है। कितनी? 5,000 शीट उपलब्ध है। प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। बताइए इन शीटों से अभ्यास पुस्तिका के कुल कितने पृष्ठ बनेंगे? तो देखिए यहाँ पे है 5,000, तो 5,000 हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। तो 8 पंजे 40, 40 आ गया, तो 40 और 1000 की 3 बिंदियां, तो हमारे पास हो गए 40,000 पृष्ठ बेचे। कितने कितने बचेंगे? 40,000 पृष्ठ बचेंगे। कुल कितने पृष्ठ बनेंगे? तो ये बने हमारे पास 40,000। तो देखिए छठा है आपका, एक विद्यालय में 235 विद्यार्थी अध्ययनरत है। मतलब एक विद्यालय में 235 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1,250 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए, बताइए कुल कितने रुपए छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए होंगे? तो देखिए पहला है आपका 235 विद्यार्थी है, उनको 1,250 रुपए छात्रवृत्ति के मिलते हैं। तो कितने बच्चे हैं? 235। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1,250 गुणा 235 करेंगे। तो हमने यहाँ पे 1,250 गुणा 235 किया।
ठीक है। उसके बाद हमें ये संख्या प्राप्त हुई। तो हमने कितने रुपए हो गए, कितने करने होंगे हमें, 2,94,750 रुपए हमारा आंसर आया। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ हम आपको 10वीं जो कार्यपत्रक है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम 10वां जो कार्यपत्रक है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो 10वां कार्यपत्रक क्या है आपका, इसमें 3 अंकीय संख्याओं के 2 अंकीय संख्याओं से भाग करना। भाग जानते ही हो आप, भाग क्या होता है क्या नहीं होता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, भाग करना है। तो भाग किसका करना है, 28 में आपको 896 का भाग देना है। तो पहले 28 का देंगे 3 बार, तो आपके पास 84 आया, 84। फिर हमने क्या किया, 9 में से 4 गए तो 5, और यहाँ पे 6 यहाँ पे रख देंगे। तो फिर 28 में आप इसका भाग दोगे तो 2 बार दोगे तो 28 दूनी 56, तो आपका भाग 32 बार चला गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा है आपका, इसमें 37 का आपको 925 में भाग देना है, तो आपके पास ये आंसर आया 25। 15 का भाग इसी प्रकार आपको 15 का देना है, तो यहाँ पे हुआ 55। 22 का आपको देना है तो फिर 42। ठीक है, आगे है आपका हल कीजिए। तो क्या है आपका, इसमें 256 में आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है। तो 4 का भाग 4 छिकी 24 का 6, हासिल का 1, फिर है 4 1 आ गया, 6 आ गए, तो 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, तो हमारा क्या आया आंसर 64। इसी प्रकार हमने यहाँ 840 में भाग दिया 15 का, तो 56 आए, ग में 420 में 28 का भाग दिया तो 15 आए, 672 में हम भाग देंगे 14 का तो 48 हमें प्राप्त हुए। 845 875 है, इसमें आपको 25 का भाग देना है तो हमें 35 आंसर प्राप्त हुआ। तो 6 है, इसी प्रकार 792, तो 792 में हम 12 का भाग देंगे तो हमें 66 प्राप्त हुए। तो इसी प्रकार हमारा तीसरा है, हल कीजिए। क्या करना है हमें, हल कीजिए। तो अब इस जो चक्र है इसमें क्या दे रखा है कि आपको यहाँ पे 15 संख्या दे रखी है, 15 को आपसे 420 से करना है, 15 को आपसे 555 से करना है, यहाँ पे 330 से करना है और 285 से करना है। तो हमें 420 पे ये प्राप्त हुआ और 555 पे हमें ये प्राप्त हुआ, 285 पे हमें 19 प्राप्त होते हैं, तो फिर 15 से हमें करने पे 22 प्राप्त होते हैं। तो आप करके देख लिए, 15 दूनी 30 होता है, फिर 3 बचा, 15 दूनी 30 हो गया। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, 12 से आपको भाग करना है। तो 12 से पहले हम इसको भाग करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करो और फिर इसको करा, तो हमें पास 14 यहाँ पे आए, इससे किया हमने 144 है तो 12 आए, इधर से हमने इसको प्राप्त किया 27 आए, इधर से हमने 12 को 204 में भाग दिया तो क्या है 17 आंसर हमें प्राप्त हुए। 17 से किया तो इधर इसको हमने इसको गुणा किया, इधर इसको गुणा किया, इसको इधर गुणा किया और इसको इधर गुणा किया, तो हमें ये संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, यहाँ जैसे कि ये हुआ। उसके बाद है चौथा, हल कीजिए। ये क्या करना है, हमको हल करना है। तो देखिए इसमें क्या किया हमने, 450 का भाग दिया 12 में, तो हमें क्या मिला है, यहाँ पे 12 का भाग देंगे, आप इस प्रकार देख के देख सकते हैं। 450 में आपको क्या देना है, 12 का भाग देना है। ठीक है, तो 12 दिया 36, तो इस प्रकार यहाँ पे भाग दिया, तो ये 36 का ये 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भाग है, ये जो शेषफल भागफल है आपका, एक मिनट, ये है आपको ये है भागफल आपका और ये है शेषफल। ठीक है, 15 को हम इससे भाग करते हैं तो ये हुआ आपका 42 भागफल और ये आपको शेष बचता है, वो भी आपको शेष बचा है और ये भी आपका शेष बचता है। इसी प्रकार 24 से आपको भाग करते हैं तो आपका जो भागफल है वो 30 है और शेषफल रहा आपका 16। तो 27 का हम भाग देते हैं इसमें तो 35 होता है, वो भागफल है और इसमें 20 शेषफल आ गया। मतलब जो आपके होते हैं, जैसे कि हम करते हैं ना, एक मिनट, जैसे कि हमने यहाँ पे 7 ले लिया, ठीक है, तो हमने 2 का भाग दिया 7 में, तो 2 का जैसे कि हम भाग देंगे तो 2 तिया 6, तो हमारे पास ये 3 आ गया और 6 है तो 1 बचा, तो ये क्या कहलाता है, हमारा शेषफल। क्या कहलाएगा, ये हमारा शेष, और ये हो गया हमारा भागफल जो हमने भाग दिया। ठीक है,
ये हो गया भागफल। तो इसी प्रकार आपका जो बचता है तो वो ये है भागफल, और ये बचा है वो शेषफल। पांचवा है आपका, जंगल में होने वाली छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए मिंटू मेंढक, चिंगू खरगोश और मिंटू बंदर पहुंचे कर। मिंटू मेंढक एक छलांग में 4 सीढ़ियां चढ़ता है। ठीक है, अब तक वह 140 सीढ़ियां चढ़ चुका है। उसने कितनी छलांग लगाई? तो मतलब वो क्या चढ़ रहा है, 4 सीढ़ियां चढ़ता है, तो 4, और यहाँ पे हो गया 140, तो 140 में हम 4 का भाग देंगे, है ना। 140 है ना, तो इसमें हमने 4 का भाग दिया, तो 4 एकम 4, 4 दूने 8 और 4 तिया 12। यहाँ पे क्या बचे? 2। ठीक है, 2 को हमने यहाँ पे 0 उतार लिया, तो 4 पंजे 20, तो ये कितना हुआ? 4 पंजे 20। ओके, तो हमारे पास क्या हुई? 35 छलांग। उसने कितनी छलांग लगाई? 35 छलांग लगाई। है आपका, चीकू खरगोश एक छलांग में 5 सीढ़ियां चढ़ता है। कितनी? एक छलांग में 5 सीढ़ियां चढ़ता है। अब तक वह 125 सीढ़ियां चढ़ चुका है। वह कितनी छलांग में यहां तक पहुंचेगा? तो देखिए, वह 125 और 5 सीढ़ियां वह चढ़ता है। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 10 कटा, फिर यहाँ पे 2 बचा, फिर 5। ठीक है, तो 5 25, तो देखिए क्या आया हमारा आंसर? 25 छलांग। तो कितनी छलांगों में पहुंचेगा वो? 25 छलांगों में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।